aids in teaching, or we can say it the audio visual method. The abstract of this teaching is to convey some concept more effectively and successfully to students. The teachers take the help of some instructional aids. Such aids are called audio visual aids. Such aids can serve many purposes of teaching English. The effectiveness of teaching aim aids implies its relevance to the teaching point, achievement of some instructional objectives and appropriate use. तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि टीचर अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए बच्चों के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शनल एड्स का यूज करता है। इंस्ट्रक्शन देने के लिए जिन चीजों की या मटेरियल्स की हेल्प लेता है तो उनको हम ऑडियो विजुअल एड्स बोलते हैं। और इस तरह के एड्स का पर्पज इंग्लिश को सिखाने में भी यूज हम करते हैं। और इनकी इफेक्टिवनेस है टीचिंग एड्स की ये है कि टीचिंग के जो अचीवमेंट्स हैं उनको आसानी से हम प्राप्त करते हैं, उनको एप्रोप्रिएट यूज करते हैं। F.W. नॉयल ने कहा है that good instruction is the foundation of any educational program. हम किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम को यदि अच्छी तरह से रन करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शन देने हैं कि हमें बच्चों को समझाना है कि किस तरह से हम बता सकें। Audiovisual training aids are a component part of that foundation. और इस तरह के फाउंडेशन के एजुकेशन के फाउंडेशन के audiovisual aids component part हैं। Okay? Hence, an English teacher should know about the various audiovisual aids he can use successfully in the teaching of English. इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इंग्लिश के टीचर हैं, not only of English teacher, but किसी भी तरह के सब्जेक्ट टीचर हैं या अदर teachers हैं, they must know about audiovisual aids so that they can achieve their aims or the objectives. Understood? Yes, then audio aids are yes, also called audiovisual aids को हम instructional material भी बोलते हैं। ऑडियो का यदि हम लिटरल मीनिंग निकालें तो उसका मतलब है हियरिंग, ओके, यानी कि सुनना। एंड विजुअल का मीनिंग क्या होता है? दैट विच इज फाउंड बाय सीइंग, यानी कि जिसको हम देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ऑडियो एंड विजुअल का मीनिंग है सुनना और देखना। एंड द थर्ड इज ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल मीन्स ऑडियो प्लस विजुअल, दोनों चीजें जिसमें हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। ओके, सो दैट इज द थर्ड पॉइंट, ऑडियो विजुअल। तो इस तरह से इनको हम ऑडियो विजुअल एड्स बोलते हैं या इनको हम इंस्ट्रक्शन मटेरियल बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन मटेरियल मींस इंस्ट्रक्शन देने वाली चीजें। अब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था ऑडियो विजुअल मेथड का? 1950 के अराउंड ये फ्रांस में डेवलप हुआ था ऑडियो विजुअल एड्स। This method is intended for teaching everyday language at the early stage of second or the foreign language learning. इस मेथड को हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं? जब हम बच्चों को अर्ली स्टेज में कोई भी फॉरेन लैंग्वेज यानी हम सेकंड लैंग्वेज सिखा रहे हैं उसको बताने के लिए। इट वॉज बेस्ड ऑन द बिहेवियर अप्रोच, बिहेवियरिस्ट अप्रोच पर है, यानी व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है ये। Which held that language is acquired by habit formation, कि लैंग्वेज को हम कैसे एक्वायर करते हैं? यदि हम उसमें हैबिट बना लेंगे। क्लियर? The audiovisual method is a method which refers to both sound and pictures. Audiovisual method है वो किस चीज को रेफर करता है? साउंड को और पिक्चर को, which is typically in the form of slides or the video and recorded speech or sound. जिसको हम कह सकते हैं वो साउंड पर बेस्ड है, पिक्चर पर बेस्ड है और वो स्लाइड्स या वीडियोस या एनिमेटेड पर बेस्ड है और इसमें रिकॉर्डेड स्पीच होती है। ओके, इसमें साउंड्स भी होती है, पिक्चर्स भी होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है ऑडियो विजुअल एड्स। ओके, एंड इट ऑल्सो कैन बी कॉल्ड एज अ न्यू ट्रेंड। इसको हम एक न्यू ट्रेंड भी मान के चल सकते हैं। न्यू क्यों? क्योंकि ये नई चीज है। पहले जमाने में हम क्या करते थे? व्हेन वी यूज्ड टू स्टार्ट द टीचिंग, जब हम टीचिंग करते थे, देयर वर ओनली द बुक्स एंड द बोर्ड्स और द स्लेट्स। उस समय क्या थी? बुक्स थी, बोर्ड्स थी या स्लेट्स वगैरह थी, या फिर कहीं हम ड्राइंग्स वगैरह करते थे। बट अब हम क्या करते हैं? Now the teaching has become technically. Teaching क्या technically हो गई है? अभी
पीओ शार्पिन की जरा साउंड म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। ओके, सो हम इसको एक न्यू ट्रेंड मान सकते हैं, क्योंकि ये पहले हम क्या यूज करते थे, ओनली बुक्स या मैगजीन्स या चार्ट पेपर्स या मॉडल्स, बट नाउ द टीचिंग हैज बीन बिकम टेक्नोलॉजिकली। अब वो टीचिंग क्या टेक्निक हो, टेक्नोलॉजिकली हो ऑडियो चुकी है उसमें। हेलो हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। इनको ना आवाज की दिक्कत आ रही है, वो नेटवर्क वाले एरिया में जाके बैठे हैं। ये सर आवाज तो आ रही है अब क्लियर। मुझे आपकी किसी को बच्चा बोल रहा था, उसकी आवाज नहीं आ रही थी क्लियर। जो ये दिव्या जस्ट अ है, ये मिनट, जाकर के जस्ट अ बैठी है मिनट, नेटवर्क वाले एरिया में। जस्ट अ मिनट। सर सबका माइक Because it is used in the method such as computers. इस मेथड में हम कंप्यूटर्स, टेलीविजन, लैंग्वेज लेबोरेटरीज या और ऐसे कंपोनेंट्स यूज करने लगे हैं जो बच्चों की स्किल को इम्प्रूव करे और वो टेक्निकल हैं। The varying method, media technique is a strategy which alludes to both sound and pictures, which is normally a slides or the video and recorded discourse or the music. जैसे कि पहले भी मेथड आ रही डिस्कस किया जा चुका, ऑडियो वीडियो मेथड लेट ज्वाइन किया गया। ओके ओके, तो ये ऑडियो वीडियो मेथड में दोनों साउंड्स होती हैं, पिक्चर्स होती हैं। नॉर्मली इसमें स्लाइड्स हैं, वीडियोज हैं, रिकॉर्डेड स्पीचेस हैं या रिकॉर्डेड साउंड्स है या म्यूजिक है। ओके, ऑल इज विजुअल इंट्रोडक्शंस, और इसमें सारा कुछ क्या विजुअल है, दैट आर अपीयर्ड बाय द एजुकेटर टू द अंडर स्टडीज, जो कि एक टीचर द्वारा स्टूडेंट्स को बताया जाता है। जैसे कि आई एम द टीचर एंड यू आर द लर्नर्स। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एक एजुकेटर है और वो अंडर स्टडीज, यानी एजुकेटर क्या है, कौन है यहाँ पर, टीचर, और अंडर स्टडीज कौन है, स्टूडेंट्स के। एक टीचर स्टूडेंट्स को समझाने के लिए इन चीजों का प्रयोग करते हैं। ओके, देन इट कैन बी कॉल्ड एज अनदर पैटर्न। इसको हम दूसरा पैटर्न भी बोल सकते हैं, बिकॉज सिंस इनोवेशन इज यूटिलाइज्ड एज द पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, क्योंकि इसमें इनोवेशन यानी कि नई चीजें हैं और इसको स्ट्रेटजी, टीचिंग स्ट्रेटजी का हम पार्ट मान के चलते हैं। जिस तरह की पीसीज हैं, लैपटॉप्स हैं, टीवी हैं, मोबाइल्स हैं, या डायलेक्ट लैब्स या लैंग्वेज लैब्स हैं, तो इन सभी को हम एज ए पार्ट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी मानकर हम चलते हैं। ओके, नाउ इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल पहले सुनिए, टीचिंग एड्स शुड बी यूज्ड प्रॉपर्ली टू मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव। टीचिंग एड्स का यूज हमें कैसे करना चाहिए, उनको प्रॉपर्ली यूज करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी टीचिंग इफेक्टिव बन सके। टीचिंग कैन बिकम मोर इफेक्टिव इफ सच एड्स आर यूज्ड वाइडली। टीचिंग हमारी और इफेक्टिव हो सकती है यदि इन चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें, बट द यूज ऑफ सच एड्स कैन नॉट प्रोवाइड अ गारंटी ऑफ गुड टीचिंग। लेकिन इनका कोई नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है कभी कभी। हमेशा हम इन चीजों को यदि यूज करें तो जरूरी नहीं कि हमारे पास हमेशा गुड रिजल्ट ही मिलेगा। ओके, दे कैन नॉट गारंटी ऑफ गुड लर्निंग और गुड टीचिंग। फॉलोइंग पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अ प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग एड्स। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम एक टीचिंग एड्स के लिए जरूरी है। नंबर 1, टीचिंग एड्स शुड बी वोवन विद क्लासरूम टीचिंग एंड दीज, यानी कि टीचिंग एड्स हैं वो क्लासरूम टीचिंग के अकॉर्डिंग बनाए जाने चाहिए। ओके, या क्लासरूम टीचिंग में सुटेबल होने चाहिए। एंड दीज एड्स should be used only to supplement the oral and written work being done in the class। और किस तरह के होने चाहिए इस एड्स में, ये एड्स ऐसे होने चाहिए जो एक सप्लीमेंट प्रोवाइड करें जो हमारे क्लास में रिटन वर्क या ओरल वर्क कराया गया है। यानी सपोज कीजिएगा हमने आपको कुछ वर्क कराया क्लास में, चाहे वो हमने आपसे कुछ रिटन करवाया, लिखवाया, या हमने ओरली आपको कुछ लेक्चर दिया, बट हम
क्या करें हम उसके बाद में, हम यदि आपको पीपीटी या पीडीएफ या वर्ड की कोई फाइल या और बाकी कुछ भी दें, स्लाइड दें, कुछ भी, वो ऐसी होनी चाहिए, वो रिलेटेड टू द क्लास टॉपिक, क्लास में जो आपको पढ़ा उसी से रिलेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि that is different to the class. Okay, then second is, while making use of any teaching aid, an effort be made that the teaching aids being used in any class are in conformity with the intellectual level of the students. यानी जो भी हम टीचिंग एड्स यूज करें, बनाएं किसी भी चीज को, पीपीटी या कोई फाइल बनाएं, they must be according to the knowledge and the level of the students. वो बच्चों की नॉलेज उनके लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उनके इंटेलेक्चुअल लेवल, उनका नॉलेज लेवल, और वो कंफर्मिटी यानी कि कंफर्म करने चाहिए उस चीज को जो उनका लेवल है। ऐसा नहीं है कि वो क्लास के लेवल से आउटसाइड हो जाए। ओके, देन and they must be accordance with the previous experience of the students. ऐसा नहीं है कि हम पीपीटी इस तरह की बना लें या कोई स्लाइड शो इस तरह का बनाएं कि वो क्लास के बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग ना हो। ओके, सेकेंडली, बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज है उससे कनेक्ट करते हुए बनाएं। ऐसा नहीं है कि इट मस्ट बी डिफरेंट टू द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यदि है तो उसको कनेक्ट करिएगा। ओके, प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट करते हुए हम पीपीटी को बनाएंगे या कोई भी हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करेंगे। इट मस्ट बी फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स। Only such aids, third point is, only such aids can be preferred which provide a stimulus to the students for greater thinking and activity. इस तरह के एड्स कब यूज करने चाहिए या उनको कब प्रेफर करना चाहिए, जब वो स्टूडेंट्स को ग्रेटर थिंकिंग और एक्टिविटी के लिए स्टिमुलस कर सके, यानी कि उनको या तो बाउंड करें या कंपेल करें या फिर उनको एनकरेज एंड मोटिवेट करें कि उनकी थिंकिंग और एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो, यानी कि दे ऑल्सो मस्ट पार्टिसिपेट इन दैट ऑडियो विजुअल एड्स एक्टिविटी। ओके, देन द टीचिंग एड should obey exact, accurate and real as far as practicable. यानी जो हम टीचिंग एड्स यूज कर रहे हैं वो इस तरह के होने चाहिए जो इसमें हमें एग्जैक्ट नॉलेज मिले, एक्यूरेट नॉलेज मिले और वो नॉलेज ऐसी हो उसको प्रैक्टिकलिटी में हम यूज कर सके। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू किंडर एस जेम्स के कोट है, audio visual aids are any device which can be used to make the learning experience more concrete, more realistic and more dynamic. यानी टीचिंग एड्स वो एड्स हैं या वो डिवाइस हैं जिनको हम लर्निंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा कंक्रीट बनाने में, सॉलिड बनाने में, रियलिस्टिक बनाने में और डायनेमिक मींस मूवेबल बनाने में हम यूज कर सकते हैं। हमारी नॉलेज सॉलिड होनी चाहिए, रियलिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए और वो मूवेबल होनी चाहिए। इट मस्ट बी चेंजेबल अकॉर्डिंग टू द टाइम, और वो मूविंग है, डायनामिक यहाँ पर मूविंग है, हमेशा चलती रहनी चाहिए कुछ ना कुछ। ओके, देन अकॉर्डिंग टू केपी नीरज, an audio visual aid is instructional device in which the message can be heard as well as seen. ऑडियो विजुअल एड्स उनको बोलते हैं जो कि एक इंस्ट्रक्शनल डिवाइस होती है और जिसमें हम मैसेज को या टीचिंग को हम देख भी सकें और साथ के साथ सुन भी सकें। दैट इज द ऑडियो विजुअल एड्स। देन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज ऑडियो विजुअल एड्स? इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों यूज करते हैं? So first is that we already know that English is a foreign language. English एक foreign language है और बच्चों को अंग्रेजी समझने में प्रॉब्लम्स आती हैं because they depend on their mother tongue only, और वो आसानी से अपनी मदर टंग को ही सीखते हैं। Therefore the teaching of English become difficult for us, और जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टीचिंग डिफिकल्ट हो जाती है। That is why in the teaching of language, the main purpose of the use of audio visual aids is to enable the teacher
टू मेक हिज लेसन इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। इसलिए एक टीचर का, जो इंग्लिश टीचर है, उसका मेन एम या मेन पर्पज हो जाता है ऑडियो विजुअल को एड्स करे, एड्स का यूज करे एंड अपनी टीचिंग को इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाए। इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश द टीचर यूजेस द डायरेक्ट मेथड। इंग्लिश को पढ़ाने में टीचर डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। मेथड्स और भी यूज होते हैं, बट if we want to give the proper knowledge of English to our students, we must use the direct method। यदि हम बच्चों को अच्छी अंग्रेजी सिखानी है तो हमें डायरेक्ट मेथड यूज करना है। Therefore, it is for the teacher to give a clear idea to the students through audio visual aids। और इस वजह से audio visual aids बहुत जरूरी हो जाते हैं यूज करना, जिससे कि उनको प्रॉपर आइडिया मिल सके, बच्चों को क्लियर आइडिया मिल सके, बिकॉज there are many kinds of the facilities provided through audio visual aids। audio visual aids के थ्रू बहुत सारी अवेलेबिलिटीज हमारे पास हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे हम अच्छी तरह से इंग्लिश सीख सकते हैं। Such type of teaching make the idea permanent in the people mind। और इस तरह की हम यदि टीचिंग करेंगे ऑडियो विजुअल एड्स के साथ में, तो बच्चों को जो आइडिया या जो कंसेप्ट दे रहे हैं that will be permanent। Books and the other printed material have seen the basic tool of teaching for centuries and they are still of great importance। we know कि हमारे पास बुक्स हैं या और बाकी प्रिंटेड मटेरियल हैं, जैसे मैगजीन्स हैं, चार्ट्स हैं, या और ड्राइंग्स वगैरह हैं, या पेंटिंग्स हैं। ये सारी चीजें पहले से ही, सैकड़ों सालों से ही हमारे पास बेसिक टूल रही हैं पढ़ाने के लिए। सदियों से हम इनका यूज कर रहे हैं और आज भी इनकी इम्पोर्टेंस है। फिर भी हमें अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए टीचिंग में ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करना जरूरी है। With the audio visual devices, the learning experience will be greater। और इस तरह से हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस ग्रेटर हो जाता है। अब इसके मेन पर्पज क्या हैं? टीचिंग थ्रू ऑडियो विजुअल एड्स। First, the purpose of teaching through audiovisual aids are: number one is they help to avoid excessive empty and meaningless verbalization in teaching English। Second is they provide direct sense experience to the students। वो बच्चों को एक डायरेक्ट सेंस एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं। सपोज कीजिएगा मैं ही आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, बट आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड्स ऑफ द ऑडियो विजुअल एड्स, तो आपके माइंड में वो पीयूष, जरा आप ये देखना, प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशन। ये क्या दिख रहा है? हेलो, आपके डेस्कटॉप से हो रहा था कुछ? नहीं, ये कल्व एंड एक्यूरेट कंसेप्ट्स इन इंग्लिश। वो स्टूडेंट्स को क्लियर और एक्यूरेट कंसेप्ट समझाते हैं। इंग्लिश के कोई भी कंसेप्ट है उनको क्लियरली और एक्यूरेटली समझाने में हेल्प करते हैं। फॉर दिस टू दे मेक टीचिंग एंड लर्निंग इफेक्टिव। और टीचिंग ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। फिफ्थ इज दे प्रोवाइड वैरायटी टू टीचिंग। वो टीचिंग को वैरायटी प्रोवाइड कराते हैं। एज वी नो कि क्लास में हम क्या कर रहे हैं, बुक से हेल्प ले रहे हैं या चार्ट से या मॉडल पेपर से या कोई मॉडल्स हैं उनसे हम हेल्प ले रहे हैं। बट इसके अलावा इफ वी स्टार्ट टू टीच विद द ऑडियो विजुअल एड्स, सो दैट विल बी वैरायटी इन टीचिंग। वो इस तरह से हमारी टीचिंग में वैरायटी होगी। इसी के साथ साथ अदर टाइप ऑफ वैरायटीज, जैसे आज हम आपको पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं या पीपीटी से पढ़ा रहे हैं, या फिर हम आपको वर्ड की फाइल दे रहे हैं, या फिर हम आपको, जैसे कि इस समय आप ऑनलाइन चल रहे हैं, सो दैट इज द काइंड ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। तो इस तरह से हमारी टीचिंग में वैरायटी आती है, वेरिएशन आता है। सिक्स्थ इज दे प्रोवाइड इंटरेस्ट एंड इंस्पिरेशन। वो बच्चों में इंस्पिरेशन और इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। दे क्रिएट लैंग्वेज एटमॉस्फेयर, और वो लैंग्वेज एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करते हैं। एज वी नो, हमारे पास आज लैंग्वेज लैब्स हैं। इफ वी वांट टू नो द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ऑफ सम वर्ड्स, सो वी कैन इजीली गेट। यदि हमें किसी शब्द की प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन चाहिए तो हम आसानी से उसको सर्च कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, उसी के साथ साथ हम उसको बोल कर देख सकते हैं, एंड फाइनली वी कैन हैव द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दैट
हम अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं एंड फाइनली एट द लास्ट वी कैन इम्प्रूव आवरसेल्व्स। हम अपने आप में वो सुधार भी कर सकते हैं बिकॉज वी कैन लिसन इट लेटर ऑन। हम उसको बाद में सुन भी सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिएगा कुछ बच्चों ने आज ये क्लास ज्वाइन नहीं की, लेकिन आपको इसकी रिकॉर्डेड ऑडियो या वीडियो आप यूट्यूब पे या डाइट के वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। सो दैट इज इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, इंस्पिरेशन भी मिलेगी। ओके और बाद में भी उसको आप इफेक्टिवली तरीके से देख सकते हैं। देन दे क्रिएट लैंग्वेज एटमॉस्फेयर, ये भी आपको बता दिया है। लैंग्वेज का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। यदि हमें कुछ सीखना है, समझना है, आसानी से हम वो देख भी सकते हैं, सुन सकते हैं और बाद में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। दे रिड्यूस टीचर्स टॉकिंग, वो टीचर्स की टॉकिंग को भी रिड्यूस करते हैं। क्योंकि जैसे सपोज कीजिएगा हम आपको पीपीटी के थ्रू या प्रोजेक्टर के थ्रू क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर टीचर का रोल कम होगा। द टीचर विल टॉक लेस बट मोर इफेक्टिवली, कम बोलेगा लेकिन इफेक्टिवली होगा ज्यादा। एंड थर्डली टीचर्स कम बोलेंगे लेकिन ज्यादा वो आपका ध्यान कहाँ पर रहेगा, वो आप उसको ऑडियो विजुअल वहां पर जो प्रोजेक्टर चल रहा है उसमें देख रहे हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड, क्योंकि ज्यादातर चीजें वो प्रीवियसली रिकॉर्ड हमने कर ली है। ओके तो टीचर का टाइम बच जाता है यहाँ पर टॉकिंग का। दे क्लैरिफाई द सब्जेक्ट मैटर, और वो सब्जेक्ट मैटर को आसानी से क्लैरिफाई करते हैं। यदि कोई डाउट्स हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, चाहे वो आपकी प्रोनाउंसिएशन है, चाहे वो आपकी स्पेलिंग है या वोकैब का कोई अदर पार्ट है, ओके उनके सब उनको वो क्लैरिफाई करते हैं। एंड दे सेव टाइम एंड एनर्जी, वो टाइम और एनर्जी भी बचाते हैं। ओके then save time and energy. Then antidote for the disease of verbal instructions, हमारे पास वर्बल इंस्ट्रक्शन करने में कभी कभी कोई समस्या आती है। सपोज कीजिएगा आई एम अनेबल टू स्पीक प्रॉपरली, यदि मैं आपको उसके सामने बोलने में पूरी तरह से समर्थ नहीं हूँ या कोई वर्बल प्रॉब्लम मुझ में है, कोई डिसीज है, तो क्या हो सकता है? आई कैन राइट ऑन द स्लाइड सॉरी पीपीटी और आई कैन राइट ऑन द प्रोजेक्टर एंड यू कैन इजिली गेट द मीनिंग व्हाट आई वांट टू से। क्या आप आसानी से वो समझ सकते हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए देन कैप्चर्स अटेंशन, ये बच्चों की अटेंशन को कैप्चर करता है। बच्चे वहां पर पूरी तरह से फोकस करेंगे कि अब स्लाइड शो में या पीपीटी में या प्रोजेक्टर पर या माइक के थ्रू या और बाकी जो भी ऑडियो विजुअल एड्स की चीजें हैं उन पर क्या पढ़ाया जा रहा है। द स्टूडेंट्स विल फोकस themselves. ओके देन रिइंफोर्समेंट टू लर्नर, बच्चों को एक रीइंफोर्समेंट मिलेगा, उनको ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन भी मिलेगा, इंस्पिरेशन भी मिलेगा, एनकरेजमेंट भी मिलेगा, रीइंफोर्समेंट भी उनको मिलता रहेगा कि वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो समझेंगे। देन पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। कभी बच्चों ने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया, कभी किस पर ध्यान नहीं दिया, and some of the students do not have the notebook or the book or pen or pencil or any kind of the stationery बहुत सारी चीजें बच्चे कभी नहीं लाते हैं। so that is why जो नॉलेज है उनकी वो प्रॉपर नॉलेज उन तक नहीं पहुंच पाती है। ओके तो ट्रांसफर वो पॉजिटिवली नहीं होती है। बट इफ वी आर यूजिंग द प्रोजेक्टर और द लैपटॉप कंप्यूटर्स और माइक्स और हेडफोन्स एंड अदर थिंग्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, जो नॉलेज है वो प्रॉपरली उनके पास ट्रांसफर हो जाएगी, या जो लर्निंग है बच्चों के लिए वो भी पॉजिटिवली ट्रांसफर होगी। ओके गेन एंड होल्ड स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, बच्चों का इंटरेस्ट होता है। ओके इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन, उनके रिटेंशन और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एटीट्यूड्स, बच्चों के अंडरस्टैंडिंग और एटीट्यूड को भी स्टिमुलेट करने के लिए इनको आगे बढ़ाता है। ओके एंड क्लियर इमेजेस, और जो इमेजेस हैं उनको सामने लाता है। सपोज दैट इफ आई एम टेलिंग यू ए स्टोरी, तो आपके माइंड में सबके अलग अलग कहानी बनेगी, अलग अलग पिक्चर्स होंगी। बट इफ आई एम यूजिंग द सेम पिक्चर ऑन द प्रोजेक्टर, तो आपके माइंड में सबके माइंड में वही पिक्चर रहेगी, सबके डिफरेंट नहीं होगी, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव सीन दैट पिक्चर ऑन द प्रोजेक्टर, आपने उस पिक्चर को पहले ही प्रोजेक्टर पर देख लिया है। देन द
लास्ट इज बेस्ट मोटिवेशन. ओके, देन इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये इसी का पार्ट है आगे ये भी. ओके, पर्पज और एडवांटेजेस. दे क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग फॉर स्टूडेंट. लर्निंग इन द स्टूडेंट्स, बच्चों में लर्निंग के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं. सेकेंडली, वो टाइम से सेविंग है, बिकॉज इनमें आइडिया को आसानी से समझाया जाता है. टीचर का जो बर्डन है पढ़ाने का वो बहुत कम हो जाता है. ओके, क्योंकि टीचर एक ही टॉपिक को यदि वो आज भी पढ़ाए और कल यदि दोबारा से समझाने लगे, सो वहां पर बहुत सारे वेरिएशंस हो जाते हैं. आज के पढ़ाने में और कल के पढ़ाने में टीचर में भी डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है और कुछ चीजें छूट भी सकती हैं. बट सपोज कीजिएगा यही इसी क्लास को आप बाद में भी देखना चाहें, यू कैन गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो और ऑडियो. यस ना, तो वहां पर आइडियाज को हम आसानी से समझा सकते हैं. टीचर्स का जो बर्डन है वो भी रिड्यूस होगा, क्योंकि टीचर को दोबारा से बोलने की जरूरत नहीं होगी. वो केवल आपको रिकॉर्डिंग ही सुना सकते हैं या वीडियो आपको दिखा सकते हैं. They are the sources of variety of experiences for students. बच्चों के लिए अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस के लिए वो सोर्सेज हैं. इंग्लिश आपको पता है एक डिफिकल्ट लैंग्वेज है, इसलिए उसको समझने के लिए हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज कर सकते हैं. प्रोनाउंसिएशन देखनी है या सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखने हैं या हमें एक्सेंट देखनी है. आपको पता है कि इंडिया का एक्सेंट डिफरेंट है, ब्रिटिश का अलग है, अमेरिकन का अलग है, ऑस्ट्रेलियंस का अलग है. तो इस तरह से हम आसानी से जिस भी कंट्री की एक्सेंट को समझना चाहें, वी कैन इजीली रिसीव दैट एक्सेंट. हम उस एक्सेंट को आसानी से समझ सकते हैं. ओके, गुड इंग्लिश टीचिंग इज पॉसिबल ओनली इन द नेचुरल इंग्लिश एनवायरनमेंट. हम उसको एक नेचुरल इंग्लिश एनवायरनमेंट में ही इंग्लिश को समझ सकते हैं और हम ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू वो इंग्लिश का एनवायरनमेंट गेन कर सकते हैं. ओके, they help in concentrating the attention of the pupils in learning the lesson. किसी भी लेसन को समझने में बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए ये हेल्पफुल है. The teacher can follow up the principle from concrete to abstract with the help of audiovisual aids. Concrete से abstract ideas का जो एक प्रिंसिपल है वो इसके थ्रू अप्लाई किया जाता है. इसी के साथ साथ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी होता है इसमें, क्योंकि पहले हम आसान चीजें बताएंगे, बाद में आपको डिफिकल्ट चीजें. ओके, अब इसके टाइप्स क्या हैं? ऑडियो विजुअल टाइप्स के 3 हैं. एक विजुअल एड्स, एक ऑडियो एड्स और थर्ड इज ऑडियो विजुअल एड्स. यानी विजुअल एड्स में हम विजुअल चीजें जो दिख रही हैं एंड ऑडियो में जो सुनाई देती हैं, एंड ऑडियो विजुअल में जो हमें सुनाई भी देंगी और दिखेंगे भी. तीनों की डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन दी हुई है. फर्स्ट इज द ऑडियो एड्स. द एड्स दैट इन्वॉल्व द सेंस ऑफ हियरिंग. जिनमें हम हियरिंग की सेंस को इन्वॉल्व करते हैं उनको हम ऑडियो एड्स बोलते हैं, जैसे कि रेडियो, टैप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, इसके अलावा और बाकी चीजें भी हैं. ओके, ट्रांजिस्टर्स वगैरह हैं, इनका भी हम यूज करते हैं. इसी के साथ साथ सेकेंड इज विजुअल एड्स. विजुअल एड्स में जो द एड्स which use sense of visions are called visual aids. जिनमें विजन की सेंस का यूज होता है. विजन मीन्स सेंसरी, विजुअली, उनको हम विजुअल एड्स बोलते हैं. जैसे कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हम रियल ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं बच्चों को. सपोज दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ मोबाइल, सो वी कैन इजीली शो द मोबाइल. तो बच्चों को वो दिख जाएगा, दैट विल बी विजुअल एड. ओके, या उसके बाद है मॉडल्स. सपोज कीजिएगा हमें बच्चों को एरोप्लेन दिखाना है. अब एरोप्लेन को क्लास में तो नहीं ला सकते, लेकिन हम उसका मॉडल दिखा सकते हैं, पिक्चर्स बनाकर दिखा सकते हैं. चार्ट्स है, मैप्स हैं, फ्लैश कार्ड्स, फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, चॉक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड्स, मैगजीन्स. देयर आर सो मेनी थिंग्स. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं विजुअल एड्स में, जो दिखती हैं हमें. ओके, थर्ड इज ऑडियो विजुअल एड्स. यानी ऑडियो प्लस विजुअल दोनों का मिलकर कॉम्बिनेशन है ये ऑडियो विजुअल एड्स. ओके, the aids which involve the sense of vision as well as hearing are called audio visual
एड्स, यानी ऐसे एड्स जिसमें हम विजन की सेंस भी और हियरिंग की सेंस भी दोनों को यूज करें, उनको हम ऑडियो विजुअल एड्स बोलते हैं। जैसे कि टीवी, फिल्म प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप्स, मोबाइल्स, ओके, या एलईडीज, एलईडी लाइट नहीं, सॉरी, टीवी, प्लाज्मा टीवीज, ये सारे टेलीविजन के ही पार्ट हैं। देन विजुअल एड्स में हम क्या क्या काउंट करते हैं? विजुअल एड्स में जैसे कि ब्लैक बोर्ड हुआ, ग्रीन बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली विजुअल एड्स। ये क्या है? सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला विजुअल एड है ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड या व्हाइट बोर्ड। ओके, a chalkboard is generally installed facing the class, which is either built into the wall or fixed and framed on the wall and provided with a ledge to keep the chalk stick and duster। ये एक ऐसा चौक बोर्ड होता है जो नॉर्मली क्लास की तरफ को इसको इंस्टॉल किया जाता है या दीवार पर फिक्स किया जा सकता है, जिसमें हम एक चौक स्ट्रिप होती है या चौक स्टिक रखने के लिए जगह होती है, डस्टर आदि रखने के लिए जगह प्रोवाइड की जाती है वहां पर। ओके, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसका सरफेस रफ होता है जिससे कि आसानी से ये बोर्ड पर लिखा जा सके। यदि ये ज्यादा स्मूथ होगा तो लिखा नहीं जाएगा। चौक बोर्ड की यदि हम बात करें तो इट्स सरफेस शुड बी डल सो दैट इट कैन एलिमिनेट ग्लेयर। इसका डल सरफेस होना चाहिए जिससे कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट ना करे। ओके, यदि ये ज्यादा स्मूथ होगा या ज्यादा शार्प होगा, इसमें लाइट रिफ्लेक्ट करेगी और वो सही तरह से नहीं दिख पाएगा। Its surface should be such that the writing on the board can be easily removed by making use of a cloth or a foam duster। इस पर यदि हम लिखें तो इस लिखने के लिए सरफेस ऐसा होना चाहिए जिस पर आसानी से लिखने के बाद उसको क्लॉथ से या फोम डस्टर से रब किया जा सके या डस्ट किया जा सके या इसको इरेज किया जा सके। ओके, इट्स हाइट शुड बी, अब इसकी हाइट भी ऐसी होनी चाहिए कि टीचर और स्टूडेंट दोनों इसको आसानी से लिख सके। ओके, इसके बाद ब्लैक बोर्ड का यूज कहाँ होता है? यू ऑलरेडी नो कि क्लास में इसका यूज किस लिए होता है। ओके, देन इसके अलावा हमारे पास विजुअल एड्स में बुक्स हैं, चार्ट्स है, मॉडल्स, पेंटिंग, ड्राइंग और एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, जैसे बुक्स, चार्ट्स, मॉडल, पेंटिंग, ड्राइंग, एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, मॉडल, पिक्चर्स, मैप, फ्लैश कार्ड, फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, चौक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड्स और नेगेटिव रोल्स, ये बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं जो कि विजुअल एड का पार्ट है। ओके, देन चौक बोर्ड के क्या एडवांटेजेस हैं? नंबर 1, इट इज कन्वीनियंट टीचिंग एड। टीचिंग के लिए यदि हम ग्रुप टीचिंग भी कराना चाहते हैं तो ये आसानी से उपलब्ध है और कन्वीनियंट भी है। सेकेंडली, इट इज क्वाइट इकोनॉमिकल, ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है, इकोनॉमिकल है, ज्यादा पैसे नहीं खर्च होते हैं, एंड कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। इसको बार बार इरेज, उसको रब करके, डस्ट करके यूज किया जा सकता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल सप्लीमेंट्री टीचिंग एड। ये एक मोस्ट वैल्यूएबल टीचिंग एड है। आज चाहे हम कितने भी ऑडियो विजुअल यूज करने लगे, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर्स भी, लेकिन जो व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड की वैल्यू है या ब्लैक बोर्ड की वैल्यू है वो खत्म नहीं हो सकती, बिकॉज एवरीथिंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द प्रोजेक्टर। कहीं ना कहीं हमें बार बार लिखने की जरूरत पड़ती है, हालांकि हम प्रोजेक्ट पर भी लिख लेते हैं, फिर भी वहां पर एक ग्रीन बोर्ड भी अवेलेबल होता है। It can be used as a good visual aid for drilling and revision। ड्रिलिंग के लिए, रिवीजन के लिए, एक्सरसाइज के लिए एक बहुत अच्छा एड है। It is convenient aid for giving lesson notes to the student। बच्चों को हमें कोई लेसन नोट्स बनाने हैं, बताना है, तो कन्वीनियंट है, आसानी से उसमें हम बता सकते हैं। ओके, देन बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड्स में हम न्यूज वगैरह चिपकाते हैं या कोई हमारी कोई मॉडल्स या हमने कोई चित्र वगैरह या ड्राइंग से पेंटिंग बनाई उसको हम शो करते हैं। ओके,
देन इसके एडवांटेजेस क्या हैं? क्लासरूम टीचिंग के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हम पेस्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है बच्चों का या कोई इंटरेस्ट का कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिएगा किसी बच्चे का इंटरेस्ट है एनवायरनमेंट में, तो एनवायरनमेंट की वो कोई ड्राइंग या पेंटिंग आदि बना के या कोई मैसेज लिख के बुलेटिन बोर्ड पर चिपका सकता है। डेली के आइडियाज जो हमारे होते हैं, डेली की न्यूज है, वो भी हम उस पर बुलेटिन बोर्ड पर पेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब ऑडियो विजुअल एड्स में जो ऑडियो विजुअल किसका कॉम्बिनेशन है? ऑडियो प्लस विजुअल दोनों का है। उसमें एक होता है फिल्म प्रोजेक्टर, ओके, जिसमें हमें बच्चों को फिल्म शो की जा सकती है। फिल्म हम किसी भी तरह की, वो एनिमेटेड हो सकती है या टीचिंग से रिलेटेड कोई पार्ट हो सकता है। ओके, दिस इज अ मशीन दैट इज यूज्ड फॉर शोइंग फिल्म्स। अब फिल्म वो किसी भी तरह की हो सकती है, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकती है, वो साइंस हो सकती है, ज्योग्राफी से हो सकती है, इंग्लिश की कोई प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड, वोकैब से रिलेटेड हो सकती है, कोई लेक्चर भी हो सकता है। Some good films on various topics are also available and you can get on net. अब इसके एडवांटेजेस, फर्स्ट इज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों की अटेंशन ड्रॉ करने के लिए है। ओके, एंड दे हेल्प टू ब्रिंग पास टू द क्लास। क्लास में जो प्रीवियसली जो कुछ हो चुका है उसको हम आसानी से देख सकते हैं। You can also get the recorded audio or video of the classes those already have run in the class। जो क्लास में पहले टीचिंग चल चुकी है उसकी आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी ले सकते हैं, उसको फिल्म प्रोजेक्टर पर चला सकते हैं। एंड इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस और एनलार्ज एट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द मशीन। यदि हमको कोई चीज को जूम करना है या कोई पिक्चर को छोटा या बड़ा करना है, इजीली हम उससे कर सकते हैं और वो दूर से भी दिख जाएगी। बुक सपोज कीजिएगा हर बच्चे के पास नहीं है तो टीचर भी नहीं शो कर सकते इतनी दूर तक बुक, तो वहां पर हमारे लिए प्रोजेक्टर हेल्पफुल है। दे कैन बी यूज टू शो अ रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट। कोई इवेंट हुआ, कोई क्लास हुई, वो उस इवेंट को शो कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। एंड दे सर्व अ लार्ज क्लास एट अ टाइम, और उससे एक ही समय में हजारों बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, इवन लाखों को भी पढ़ाया जा सकता है ऑनलाइन, यदि हम उसको यूज कर रहे हैं, या फिर हम उसके रिकॉर्डेड सीडीज या हमने उसको पेन ड्राइव में या किसी भी तरह से हमने उसको डिजिटली सेव किया हुआ है तो हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं आसानी से। ओके, इस तरह से वो बहुत बड़ी क्लास में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। या आपकी ही 100 या मोर देन 100 स्टूडेंट्स की क्लास है तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव द हेल्प ऑफ द फिल्म प्रोजेक्टर, और हम उसको प्रोजेक्टर पर शो करेंगे और बहुत दूर तक बच्चों को वो दिख जाएगा। ओके, यदि नहीं दिख रहा है तो हम आसपास में कहीं और भी स्क्रीन लगाकर टीचिंग करा सकते हैं। बट क्लास में केवल और केवल यदि टीचर की हेल्प ली जाए तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ओके, तो इस तरह से ऑडियो विजुअल एड्स हमारे लिए हेल्पफुल हैं, और ये फिल्म प्रोजेक्टर की हेल्प लें तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द टीचर्स एज वेल एज द लर्नर्स। अब फिल्म प्रोजेक्टर के अलावा और बाकी के भी ऑडियो विजुअल एड्स हैं, जिनमें कि टेलीविजन है, मोबाइल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ये बाकी चीजें हैं। ओके, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट इज दे ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट, वो स्टूडेंट्स की अटेंशन ड्रॉ करते हैं। दे हेल्प टू ब्रिंग पास टू द क्लासरूम, ये ऑलरेडी हमने भी बताया था, ये क्लासरूम को बड़े लेवल पर भी पढ़ा सकते हैं, रिकॉर्ड वीडियो भी दिखा सकते हैं। अब इनकी लिमिटेशन क्या है, यानी कि हमेशा ये कामयाब नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं इनके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ओके, यदि हम क्लास में यूज करें तो फर्स्ट इज हेल्प ऑफ मेक द लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव एंड कंसेप्चुअल। पहले हम इसके पहले इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इसमें सबसे पहले बच्चों को फिर एक आदत सी हो जाती है कि दैट दे विल लर्न फ्रॉम द प्रोजेक्टर ओनली। ओके, सेकेंडली पीडीएफ या पीपीटी, ये सारी चीजें बनाने में टीचर को भी और स्टूडेंट्स को भी टाइम लगता है, ये इकोनॉमिकल नहीं है, इट इज वेरी कॉस्टली। एक लैपटॉप लाने में, प्रोजेक्टर लाने में, या और बाकी जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं, टीवी वगैरह लाने में मनी स्पेंड होती है। ओके, इसी के साथ साथ
बच्चों का ध्यान केवल वहीं पर रहने लगता है, दे डू नॉट स्टार्ट स्टडी फ्रॉम द बुक। तो इसके ये कुछ एडवांटेजेस हैं। इसी के साथ साथ उसमें फिजिकली हमारी जो विजन्स हैं वो कमजोर हो जाता है। ओके, अब इसके एडवांटेजेस, सॉरी, यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आने लगेंगी तो भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। ये एक्सपेंसिव है, हमने अभी बात की थी, कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि टीचर्स का भी पीपीटी बनाने में टाइम लगेगा, बच्चों का भी। इसी के लिए इनको नीड स्पेस, इनमें हमें स्पेस की जरूरत है। और स्पेस हमें दोनों तरह का है, एक प्राइवेसी स्पेस और सेकेंडली हमें इसको रखने के लिए भी स्पेस चाहिए। ओके, सिक्योर रूम होना चाहिए, लॉकर होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसी के साथ साथ प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, डेटा लीकेज का खतरा भी होता है। ओके, वायरस अटैक्स का भी खतरा होता है। ओके, एंड इट इज इजियर टू लूज फोकस, आसानी से बच्चों का फोकस इससे भटक जाता है कहीं ना कहीं। इसी के साथ साथ रिक्वायर a well designed presentation of the material, जब हमारे पास टीचर्स के पास मटेरियल है जिसको हम कॉमनली बुक के फॉर्म में दिखाने लगे, द स्टूडेंट्स कैन नॉट हैव द अटेंशन, बच्चों को वहां पर अटेंशन नहीं हो सकता है। एंड द पार्टिसिपेंट्स माइट पे मोर अटेंशन टू द ग्राफिक देन द ऑडियो, और बच्चों का ध्यान ज्यादा से ज्यादा वो ग्राफिक्स पर या वीडियोज पर रहेगा, ऑडियो पर वो कम ध्यान देगा। ओके, जैसे कि कुछ बच्चे अभी भी होंगे वो केवल मोबाइल की स्क्रीन को देख रहे होंगे, दे विल यू नो बी बिजी इन हैविंग द स्क्रीनशॉट, और वो शायद ऑडियो या मेरी आवाज पे शायद ध्यान नहीं दे रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पर इसका एक डिसएडवांटेज है। इसके बाद इसके एडवांटेज की हम बात करें तो ऑडियो विजुअल एड्स की, they help to make the learning process more effective and conceptual. Second is to help to grab the attention of the target audience, ऑडियंस की अटेंशन पे करने में हेल्पफुल है, इंटरेस्ट और मोटिवेशन के लिए है, ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। टीचर्स की और स्टूडेंट्स की दोनों की एनर्जी लेवल को एनहेंस करता है, रियलिस्टिक अप्रोच और एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, आसानी से इसको फॉलो किया जा सकता है, और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज्यादा एंगेज्ड फील करते हैं। ओके, यानी वो भी समझते हैं दैट वी आर आल्सो एंगेज्ड इन द टीचिंग या लर्निंग। easier to explain or put things in the perspective and easier to remember, helps keep mistake in a minimum, कम से कम कोशिश की जाती है कि उसमें मिस्टेक्स कम हो, ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाती है मिस्टेक्स कम हो। एंड फाइनली इसका कंक्लूजन है, इस तरह से हम कह सकते हैं दैट ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प आवर स्टूडेंट्स इन वर्बलाइजेशन, but most of the teachers in our college do not use these aids which have great educated value. These are not the ordinary material, rather these are teaching material. ये common material नहीं है बल्कि ये teaching material है, and audio visual aids give direct sensory experience to the students, और ये बच्चों को direct sensory experience देते हैं। अभी तक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? यस? नो सर, यस सर, क्लियर है सर। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? राजेश? यस सर, क्लियर है सर। ओके,